इसलिए उन्होंने सोचा कि अल्लाह का नाम मेरे कानों में पड़े और मेरे सर पे दुपट्टा ना हो। फौरन अल्लाह के नाम की अजमत की वजह से अपने सर के दुपट्टे को सही किया और बाद में खाना शुरू किया। अल्लाह ने इस औरत को इसी अमल की वजह से माफ कर दिया था। इसी अमल की वजह से अल्लाह ने बख्शिश कर दी थी, क्योंकि ये वो सुबेदा है जिन्होंने वादिये नोमान से और वादिये ताइफ से लेकर के मक्का तक इन्होंने हाजियों के लिए तमाम के तमाम इंसानों के लिए नहर खुदवाई थी। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को बुला करके उन्होंने कहा आप नहर खोलिए, क्योंकि मक्का वाले पानी से परेशान है, पानी की किल्लत है, वो जा जाते हैं, पानी की किल्लत होने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। इंजीनियरों ने जायजा लिया और कहा आए मलिके सुबेदा, ये नहर नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि ये सख्त, ये चट्टान है, ये वादियां है, ये पहाड़ है, नहर कहां से खोदी जा सकती है। उन्होंने कहा चाहे जैसे हो मुझे नहर चाहिए। अरे मेरी बहनों, आज की एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान बीवी अपने शौहर से मोबाइल का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे लिबास का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे मकान का मुतालबा करती है। आज की औरत अपने शौहर से अच्छे मकान का मुतालबा करती है, अच्छी लग्जरी गाड़ी का मुतालबा करती है, अच्छे जेवरात का मुतालबा करती है। आज की मुसलमान औरतें इस बात का मुतालबा नहीं करती जरूरत है। मेरे नाम से आप मस्जिद में चंदा दे दीजिए, मेरे नाम से मस्जिद तामीर करवा दीजिए, मेरे नाम से आप मस्जिद में ईंट लगवा दीजिए, मेरे नाम से मदरसे में चंदा दे दीजिए, मेरे नाम से आप किसी गरीब और यतीम बच्चे को हाजिर कुरान बना दीजिए। आज की मुसलमान औरत इस बात का मुतालबा नहीं करती। हज़रत जुबैदा ने अपने शौहर हारून रशीद से मुतालबा किया, आए मेरे शौहर, मैं चाहती हूँ, मक्के वाले पानी से परेशान रहते, जहाँ पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे वो परेशान रहते, वो जाते हज करने के लिए वो परेशान रहते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ से नहर खुदवा दीजिए। 3 साल मुसलसल नहर खोदी गई। उसके बाद वो इंजीनियर जमा हुए, कहा हिसाब ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए। कहा मैंने आज के हिसाब को उस दिन के हिसाब पे छोड़ दिया। 70 लाख दीनार खर्च किए थे, 70 लाख सोने के सिक्के, एक कुदाल के मारने पर एक सिक्का खर्च किया था हज़रत जुबैदा ने एक सिक्का खर्च किया था। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ये अज़मत, दीन की अज़मत, मस्जिद की अज़मत। तो मैं आज ये कर रहा था कि आज अज़ान की अहमियत नहीं है। वो मलिके जुबैदा जब इंतकाल हुआ, एक औरत ने ख्वाब में देखा, अरे मलिके जुबैदा, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अरे हाँ, वो अल्लाह तुमको वैसे भी माफ कर दिया। आज हमारी माँ और बहनों के पास टाइम नहीं, सोचती है हम तो मालदार हैं, तो फुला काम है, बच्चों की खिदमत है, फुला की खिदमत है, फुला की खिदमत। लेकिन मलिके जुबैदा, उन्होंने अपने महल के अंदर एक मलिका थी, अपने महल में 100 खादिमाएं रख रखी, 100 खादिमाएं, और उस सारी की सारी खादिमाएं हाफिजों और कारिया थी, हाफिजा और कारिया थी। वो हर एक हाफिजा और कारिया रोजाना 3 पारों की तिलावत करती थी, यानी उनके महल के अंदर रोजाना 10 कुरान पढ़े जाते थे, 10 कुरान पढ़े जाते थे। और मेरे अजीजों, उलमा से उनको इतनी मोहब्बत थी, हुफ्फाज से इतनी मोहब्बत थी कि अपने बच्चों को हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास शेर तालीम कर दिया। और एक मर्तबा हारून रशीद को भेजा, कहा जाओ अपने बच्चों का जायजा लेकर के आओ, मेरे बच्चों का जायजा लेकर के आओ। मैंने उनको अदब सीखने के लिए इमामुल कासी हजरत इमाम
अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के साए आतिफत में हमने कर दिया है। जरा जरा जायजा लेकर के आओ। हारून रशीद पहुंचते हैं, देखा हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे और हारून रशीद यानी बादशाह वक्त का बेटा हजरत वुजू फरमा रहे, वो बेटा पानी डाल रहा। कितना दिलचस्प नजारा होगा। बेटा पानी डाल रहा। जब हजरत हारून रशीद चुपचाप खड़े रहे, जब हजरत वुजू से फारिग हो गए तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, आपने मेरे बेटे को अदब नहीं सिखलाया। कहा मैंने इसको अदब ही तो सिखलाया कि मैं वुजू कर रहा हूँ, उस्ताद वुजू कर रहा, और ये बादशाह का बेटा होने के बावजूद, ये शहजादा होने के बावजूद ये पानी डाल रहा। का नहीं हजरत, मैं तो ये चाहता था, मैं तो ये चाहता था कि एक हाथ से क्या आपके आका को खुलता और दूसरे हाथ से पानी डालता। मैं तो ये चाहता था हाथ से मेरे बेटे से यह टिप्पण लेना। अल्लाहु अकबर, आज मेरे बेटे से आज कोई मौलवी अगर खिदमत ले ले तो हम पहुंच जाते हैं, मौलाना साहब हमने तो इसको पढ़ने के लिए भेजा है, आप इससे खिदमत लेंगे। मेरे अजीजों, ये उस्ताद की तरबियत करने का एक सलीका होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। आप दखलंदाजी न करें। हर उस्ताद जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता है। दुनिया के अंदर दो ही शख्स ऐसे होते हैं, एक माँ बाप जो अपने बेटे की कामयाबी को देख करके खुश होते हैं, दूसरा उस्ताद होता है जो अपने शागिर्द की कामयाबी को देख करके खुश होता है।